इस पद का ही जो अर्थ है, जहां आशा तहां बासा, तो ये दोनों बातें महाराज ने इस पद में जो भी बांधा के हर्ष से, वो पद में महाराज ने माया, ब्रह्म, असत्य, सत्य और पूर्ण सत्य, इनकी बात कही है। अब ये जो पद है, बांधा यानी मन, बांधा यानी शिष्य, बांधा यानी खुद हम, ये बांधा है, बंदा नहीं, ये बांधा है, बंदा ये पदरा का आशा में सिर्फ बांधा है, वो बंदा दूसरे पद में। ईश्वर का बंदा। बंदा यानी कि मन को कहा है और बांधा यानी कि अर्जी वाटी को कहा है। वो तो वो कहने का एक शब्द के अनंत ही अर्थ होते हैं। हमें जो अर्थ अभिप्रेत होता है वो निकाल लेने का, क्योंकि शब्द एक शब्द में बदलावा नहीं, अनंत ही शब्द एक अक्षर में अनंत ही अर्थ। अब इसी तरह महाराज बांधा हरजी से कह रहे हैं, हरजी भाटी से, कि बांधा शस्य बद है न्यारा। अब देखो शस्यपद जो है, हम थोड़ा सा ग्रामर पे अगर गए, उसका विग्रह अगर किए, तो दो भाव इसमें है, एक शब्द और शब्द। शब्द शब्द सब ही कहे, शब्द के हाथ अनुपाव, एक शब्द तो औषध करे, एक शब्द करे। औषध यानी वो हमें पूर्ण ब्रह्म की तरफ ले जाता है, और जो घाव यानी माया की तरफ ले जाता है। शब्द के दो भाव हैं, लेकिन इसमें सब ऐसा एक भाव है। सब तीसरी टेक है, असत्य, सत्य और सत्य। उसको हम अगर अंग्रेजी में बताए तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। असत्य यानी एकदम फॉल्स, जो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य यानी ट्रूथ, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। सत्य कभी असत्य हो जाता है, होता ही है। कब होता है? अभी हमारा शरीर है, इस शरीर में आत्मा है, तब तक हमारा शरीर सत्य है। अगर आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर असत्य बन गया। अगर हमारे बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, जब पैसे है तब तक हम विड्रॉल भर सकते हैं। जिस दिन पैसा समाप्त हो गया ना, तो हम विड्रॉल को हाथ नहीं लगा सकते, फिर अकाउंट हमारा असत्य हो गया। तो सत्य ये असत्य ही होता है। और दूसरी बात, जो ये माया की भक्ति करते हैं, जो फलों की भक्ति करते हैं, जब तक फल उनके पास है तब तक वो सत्य है, और फलों की समाप्ति हो गई तो असत्य करके उनको नीचे आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि बांधा शस्यपद है न्यारा। जो सत्य है वो पूर्ण सत्य है, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसे अपन अंग्रेजी में एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी वो असत्य या सत्य हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ सत्य। तो इसलिए महाराज कहते बांधा शस्यपद है न्यारा, वहां से शब्द कोई नहीं निक्षा ना अब निक्सन हरा। महाराज कहते कि वो जो शब्द है, वो शब्द में से कोई भी दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता, पूर्ण सत्य है। और क्या निकलने वाला है? माया में वो शब्द आ नहीं सकता, इसका मतलब वहां से शब्द कोई नहीं निकला। जो पूर्ण सत्य है वहां से निकलने वाली है माया, लेकिन ये पूर्ण सत्य होने की वजह से यहाँ से कोई माया की बात निकल नहीं सकती, ना अब निक्सन हार। महाराज कहते कि अब इसके बाद भी कोई उसका निचले स्तर का शब्द वहां से निकल नहीं सकता। अब हम कहते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते शस्यपद लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड से, ब्रह्म वैराट से वो शब्द हमारे कंठकौल पे आता है। देखो, हमारे अंदर कोई सत्य नहीं है। आत्मा अगर छोड़ दिए तो हमारे अंदर सभी असत्य बैठे हैं। जो भी है वो असत्य है, सिर्फ आत्मा छोड़ के। लेकिन आत्मा भी हमारे कर्मों की पूंजी के सेंट्रल पॉइंट में बैठी है, इसलिए वो खुद कुछ नहीं कर सकते। फिर शस्यपद कैसे? हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें
शब्द देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ब्रह्म बैराट यानी जो ये सृष्टि का भाग है, कुदरत का भाग है, वो कुदरत के भाग से हमारे अंदर वो शब्द प्रकट होता है। देखो वहां तक वो शब्द है, लेकिन जब हम उसको ररोमम में मिश्रण कर दिए तो फिर वो माया में बन जाता है। क्यों? इस शरीर तत्व तो हमारा माया भी है, श्वास माया भी है, शरीर तत्व तो माया भी है, इसलिए रा और म ये माया भी शब्द है। फिर वहां से कंठस्थान, वहां से उसको नीचे उतार के वो ररोममो को में का जो माया है निकालते फिर नाभि में और भी निकालते, ब्रह्मस्थान पर और भी गुदाघाट पे और बलकना, और ऐसा करते 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 हम ब्रह्मांड में उसको पहुंचा देते हैं, तब वो सब बनता है। जब वो शब्द जो हमारे कंठकौल पे आया था, उसमें की माया निकलने के बाद वो पूरा सत्य था, वो पूरा सत्य हमारे ब्रह्मांड के अंदर फिर जागृत होता है। फिर वहां से कोई असत्य शब्द निकल सकता क्या? तो असत्य शब्द निकल नहीं सकता, वहां से शब्द कोई नहीं निकल, ऐसा महाराज ने बताया। क्यों? कि जो भी शब्द निकलते हैं वो माया के हैं, जो भी शब्द निकलेंगे वो 52 अक्षर के हैं। तो इसलिए महाराज कहते ना अब निकल हरा अनाद शब्द सु नाद हुआ रे। महाराज कहते कि अनाद यानी जो पार ब्रह्म से नाद हुआ, यानी ये जो सृष्टि आई है वहां से आई, सीधी सीधी बात। हर बात में अपन को डिटेल में जाने का काम नहीं कि भाई नाद ही कहाँ है ढूंढो, कोई जरूरत नहीं। कि अनाद शब्द सु नाद हुआ रे, नाद जीव को जोयो। महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म से ये जो नाद हुआ, और नाद और जिंग, ये जो आत्मचेतन है वो हमारे अंदर आया। थोड़ा सा अपन नीचे भी पढ़ लेंगे अब यहाँ पर। महाराज कहते हैं कि अनाद शब्द यानी पार ब्रह्म से नाद यानी शब्द यानी जिंग ध्वनि हुई, जिंग शब्द से ज्योति यानी चेतन हुआ, जिंग शब्द से ज्योति यानी चेतन हुआ, इस चेतन में बिंद है। देखो महाराज कहते हैं कि जो अनाद शब्द जो आया पार ब्रह्म से, उसमें नाद है, और वो नाद और जिंग ये ज्योति में आए, और वहां से ही हमारी उत्पत्ति, बिंद वहां से उत्पत्ति होती है। अब सीधी थोड़ी सी अगर हम दूसरे इसमें अगर गए तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे बाप के बिंद से। वो कहाँ रहता है? वो रहता है बुरहुटी में। ये अलग प्रक्रिया हो गई। और ये जो शुरू की प्रक्रिया है, जहाँ सृष्टि उत्पत्ति हुई, वहां दो प्रकार है इसमें। एक सृष्टि से सृष्टि उत्पत्ति हुई, और वहां जो अनाद शब्द आया, अनाद से नाद हुआ, जिंग, और उसके बाद हमें तो परमात्मा ने फैक्ट्री दे दी ना। अब तो उनका काम हो गया पूरा, उन्होंने शुरुआत कर दी। डॉक्टर बना दिए 2 शुरू में, वो डॉक्टर से अनंत ही डॉक्टर निकल गए। शुरू में संत बना दिए, अनंत ही संत निकल गए। फिर 2 पार्ट है इसमें, एक शुरू से आने वाला पार्ट वो अनाद है, और जो बाद में चल रहा वो नाद है, बाद में चल रहा वो नाद है। तो इसी तरह महाराज कहते हैं कि वो अनाद से जो आता है उससे नाद होता है, लेकिन बाद में अपन वहां कब जा सकते हैं? जब हमारे अंदर की माया समाप्त हो जाएगी, शरीर तत्व समाप्त हो जाएंगे, तब हम वो अनाद में जाके मिल सकते हैं। और अनाद में जाके मिलना बोले तो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। अनाद है यानी आकारी है, वो उससे परे जाना है। जो सशब्द का पाठ है वो है आनंद ब्रह्म, वो है आनंद ब्रह्म, केवल और निकेवल के परे। केवल बोले तो एक, हम उसको गिन सकते, निकेवल को गिन नहीं सकते, लेकिन जैसे कहते हैं महाराज सगुण और निर्गुण के परे। तो इसी तरह महाराज कहते हैं ना अब निक्षण हरा नाद जिन को जायो जिंग माया से जोत उपनी तामे बिन समायो। महाराज कहते हैं कि बिन उसी में है, नाद बिन दोनों सु भेड़ा जोत माए सु आए। महाराज कहते हैं कि अब जो ये नाद है और ये बिंद है, ये जब दोनों मिल जाते हैं, सीधी बात है। शब्द आया कंठकौल में, हमने ररो मोमो में ले लिया उसको, राम 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 राम। एक ररंकार है
और एक माया का प्रतीक है। ये दोनों एक 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 हो गए। नाद बिन दोनों सुबेला ज्योत माए सो आए। फिर वो दोनों शब्द का घर्षण जो हुआ हमारा, वो घर्षण ही लिव है, वही ज्योत है। क्योंकि ज्योत दो पार्ट का घर्षण होने के सिवाय, चकमक और काकरी, वो शुरू में कहते थे ना, वो दो चीजें रहती थी, उसको चिंगारी निकलती थी, वो तीसरी रीत है। तो इसीलिए महाराज कहते कि नाद बिन दोनों सु भेड़ा ज्योत माय सु आया, या दोनों में हंस प्रगटो त्रिगुट आन समाया। महाराज सीधी सी बात, वहां जीव नहीं बताया महाराज ने, यहाँ पर जीव नहीं बताया। जीव अगर है तो वो बिंदी है, जीव अगर है तो बिंदी है। यहाँ हंस बताया महाराज ने। महाराज कहते कि नाथ बिन या दोनों में हंस प्रगट्यो त्रिगुट आन समाया। तो महाराज कहते कि ये रोमोमो जो है, ये दोनों अक्षर के बारे में महाराज चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों राम शब्द सशब्द है, लेकिन शरीर तत्व में आने के बाद वो असत्य बन जाते हैं, उसमें माया छिप जाती है। तो उससे हमें घर्षण करते करते वो सत्य जो वहां उसमें से निकालना पड़ता, वही बाद में सशब्द होता है, वही नेचर होता है, वही निज नाम है। यानी रूपांतरण, जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि में जो भी बातें हैं वो स्थिर नहीं रहती है, स्थिर के बाद अस्थिर होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, स्थिर के बाद पूर्ण स्थिर होती है। भक्ति मार्ग में अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो स्थिर से हम अस्थिर बन जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थिर से भी पूर्ण स्थिर में चले जाते हैं, और वही पूर्ण ब्रह्म है। हंस माय सु जीव उपजे सोई बिंद संग होई। महाराज कहते कि यही इसी प्रकार से जीव उपजता है, और उसे हम बिंद के संग वो होता है। या में 5 तत्व सो उपजा यूं या मांड बनी सब लोई। महाराज कहते कि इसी प्रकार ये सृष्टि की उत्पत्ति, जिस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की उत्पत्ति, हमारा जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार से होती है। हंस माय सु जीव पूजो सोई बिंद संग होई, या में 5 तत्व सु उपजा। अब जो 5 तत्व जो है वो बाहर के ब्रह्मांड के भी होते हैं, और 5 तत्व है वो हमारे शरीर तत्व के होते हैं। यू या मांड बनी सब लोई। इसी प्रकार से जो खंड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। 3 स्तर है, एक असत्य स्तर जो माया का है, जो बाहर का है। हम जो देखते हैं वो असत्य है, ये ब्रह्मांड है बाहर का। जो पिंड है, जो खंड, यानी आप लोग जो बता रहे हो, जो बाहर जो पिंड है वो खंड है, वो पिंड में है, यानी शरीर के अंदर का भाग, और एक ये ब्रह्मांड आ गया। तो ये 3 स्तर, यानी एक असत्य, दूसरा सत्य, और पूर्ण सत्य। तो त्रिस्तरीय कोई भी बात, त्रिस्तरीय माया भी त्रिस्तर का है, और पूर्ण सत्य ही बात त्रिस्तर का है। इसलिए महाराज कहते हैं या में 5 तत्व सो उपजो यूं या मांड बनी सब लोई। शब्द की कड़ा को आवे। अब देखो वहां त्रिकुट में शब्द चला गया, अब वो शब्द बन गया। अब उसी कला क्या है? अब महाराज कहते कि जू बरज की सुन छाया। उसकी कला की जिस प्रकार से हमारा शरीर हमें मिल जाता है, तो उसके साथ हमारी छाया भी आ जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ सेकंड के लिए 24 घंटे में हम छाया रहित बनते हैं। कुछ सेकंड के लिए। कब? जब सूरज सर बिल्कुल कहते हैं कि भगवान और भूत को छाया नहीं रहती। देखो, माया और सत्य, असत्य और सत्य साथ में। असत्य उतना क्रेडिट वाला है और सत्य ही उतना क्रेडिट वाला है, लेकिन ये दोनों के परे सत्य है, जो पूर्ण ट्रुथ, यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं अपन। उसमें कोई माया भी नहीं और ब्रह्म।
इसलिए महाराज कहते कि सत शब्द की कड़ा को आवे जीव बरच सुन छाया यू कुदरत कड़ा शकल सु न्यारी नहीं हुन काल में भाया। महाराज कहते कि ये जो कुदरत कड़ा है ये इनसे न्यारी है। वहां छाया भी नहीं तो वहां कोई बरस भी नहीं, दोनों समाप्त हो गए। म भी समाप्त हो गया और र भी समाप्त हो गया, नाद भी समाप्त हो गया। कहने का मतलब उनका जो भाव है, वो भाव भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि नहीं उन काल में भाई। अब थोड़ा हम, मेरे अंदाज से शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कि हुनकाल ब्रह्म सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन अगर हुनकाल ब्रह्म बोल दे हमने तो 4 ब्रह्म हो जाएंगे। फिर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, हुनकाल ब्रह्म, पार ब्रह्म। लेकिन हमारे ब्रह्मांड के अंदर तो 3 ही ब्रह्म है और 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं। फिर हुनकाल ब्रह्म को कहाँ जगह है, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। शायद मेरी बुद्धि वहां कम गिर सकती है, फिर आपके मदद से मैं उस पर बात करेंगे। अगर उसमें कोई गलती हुई तो मुझे थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि हुनकाल ब्रह्म को कोई जगह नहीं। बराबर बोले आप। हुनकाल ब्रह्म को कोई जगह नहीं तो 4 ब्रह्म कहलाते थे। फिर हुनकाल ब्रह्म है क्या? जिस प्रकार से कोर्ट में एक ही जज 2 काम करता है, एक दीवानी केस चलाता है तो उसको सिविल जज कहते हैं, और जब फौजदारी केस चलाता है उसको तो क्रिमिनल यानी न्याय दंडाधिकारी कहते हैं। आदमी तो एक है। तो फिर पार ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म का क्या फर्क है? पार ब्रह्म ये सत्य का पद है और होनकाल ब्रह्म पार ब्रह्म की इच्छा है। इच्छा बोले तो नाश। होनकाल ब्रह्म से जो भी उत्पत्ति होती है उनका एक दिन नाश हो। होनकाल का मतलब कि जो सृष्टि एक दिन पूरी नष्ट होने, ये होनकाल की कला है। लेकिन पार ब्रह्म की कला वो है क्या? पार ब्रह्म लग माया काची, लग बोला है, पार ब्रह्म काची नहीं बोला है, पार ब्रह्म माया नहीं बोला है, पार ब्रह्म लग यानी उसके पैर तक। फिर उनके पैर से क्या निकल रहा है? ये होनकाल उनकी इच्छा है। जिस प्रकार से पहले जमाने में बड़े बड़े काश्तकार होते थे, इजारदार होते थे। वो इजारदार को कोई मालूम नहीं रहता था कितनी खेती है, क्या है, कुछ मालूम नहीं। काम कौन करने? दीवान जी मालक बन जाते थे। हिसाब दीवान जी के पास। कोर्ट में केस अगर चल रही तो वो पावर ऑफ अटर्नी देते थे, जा तू इसमें देख ले क्या है। वो वकील लगाते थे, वही झगड़ते थे। वो मालिक को कोई मालूम नहीं क्या चलता है। तो इसी तरह होनकाल ब्रह्म है, वो दीवान जी है पार। शायद मुझे लगता है ऐसा। तो थोड़ा सा अपन ने उसको थोड़ा सा टटोले मंथन किए तो शायद ऐसा ही निकल सकता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि या कुदरत कड़ा शकल सुन्यारी। ये जो कुदरत कड़ा है, देखो दो कुदरत कड़ा है। सीधी बात, कुदरत का अर्थ है सृष्टि। सीधी बात, कुदरत का अर्थ है सृष्टि, और ये कुदरत हमारे अंदर है जो सत्य है। जब असत्य कड़ा समाप्त हो गई, सत्य भी समाप्त हो गई, तब वो सत्य कड़ा जागृत होती है और हम बोलते हैं उसको कुदरत का। लेकिन एक कुदरत बाहर भी है और उसकी कड़ा असत्य की है और वो एक दिन नाश हो जाती है। इसलिए महाराज के कुदरत कड़ा सकल सुन्यारी। सकल यानी जो हम बाहर देख रहे हैं वो सकल है, जो असत्य है। तो ये कुदरत कड़ा वो असत्य से न्यारी है। नहीं होनकाल में यहाँ पर इसका अर्थ नहीं। तो क्योंकि होनकाल में क्या नहीं, ये कुदरत कड़ा नहीं होनकाल में। ये जो सत्य कड़ा है ना, ये होनकाल में नहीं होनकाल में भाया। तो आगे महाराज के कुदरत कड़ा जका सुन आदू मोक जान की ताई। फिर होनकाल ब्रह्म में हम समा जाते हैं कब? सृष्टि का
जब विलय हो जाता विलय हो जाता है, फिर हमारा मोक्ष हो गया क्या? देखो यहाँ तो होम का ब्रह्म क्या है? है, नष्ट करने वाले नष्ट